एक सर्वानंद नाम का जिज्ञासु था, फिर विद्वान बन गया। उसने अपने समय में आसपास के सभी ब्राह्मणों को, विद्वानों को पराजित कर दिया। शास्त्रार्थ में 4 वेद, 18 पुराण और उपनिषद, ये 11 उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता, श्री सुधा सागर, यानी सभी सदग्रंथों को एक बैल के ऊपर गधे जैसा बोरा डाल के थैला उसका वहाँ रखा करता, ऊपर सुंदर कपड़े शुद्धता से रखता था। और कोई भी उसके साथ वार्तालाप शास्त्रार्थ करता था, तुरंत उठा कर दिखा देते थे। वो चेले पकड़ा देते, वो अध्याय और पृष्ठ सुना देता, देखो इसके ऊपर ऐसा लिखा, निकाल कर देख लो। यानी उसने काशी के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। उसकी माता जो थी उसका नाम था शारदा रानी पंडितानी। वो इतनी दुखी थी, उसका कोई प्रारब्ध का कर्म दंड था उसके ऊपर, तो उसने अपने बच्चे से भी कहा, बेटा मेरा कोई समाधान बताओ, तो बड़ा विद्वान पुरुष है। उसने भी जो जंतर मंत्र बताए, फिर नहीं उसको को आराम हुआ तो किसी पड़ोसन ने आके बता दिया, ऐसे वो महापुरुष वहाँ गुफा में है, जाते ही दर्शन होते ही ठीक हो जाता। वो वहाँ भी गई, उसके द्वारा बताई गई साधनाएं भी की। तो जिस भी ऋषि महर्षि जंतर मंत्र झाड़ा करने वाले को, जिसको भी जिसने बताया वहाँ पहुँच गई। सभी ने पहले तो अपनी क्रियाएं बताई, साधनाएं बताई, फिर लास्ट में उसको कह देते थे कि ये शारदा जी, ये तेरे प्रारब्ध का दंड है, कर्म दंड है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। डॉक्टर वैद्यों से भी खूब इलाज करवाया, बहुत पीड़ा में रहती थी। अंतिम सांस गिरने लगी कि कहीं भी समाधान नहीं है, अब तो मृत्यु के साथ ही ये दुख जाएगा। एक दिन वही पंडित जो उनका रिश्तेदार था, जो पहुंच रहा था घर घर जाके बता दो रिश्तेदारों को, आ जाओ गुरुजी आ रहे हैं, भगवान उतर रहे हैं, आ जाओ भगवान आए हैं, तुम्हें सुख हो जाएगा। वो भी पहुंच गया वहाँ कुदरती शारदा जी के घर पे। शारदा जी से पूछा, हाँ उससे पहले शारदा जी के पास एक बहन गई, कबीर जी की शिष्या, परमेश्वर कबीर जी की शिष्या, और उसने कहा कि शारदा जी कुशल मंगल पूछा। तो उस शारदा जी ने कहा, सर्वानंद की माता जी ने कहा, बहन क्या बताऊं, मेरे जितना दुखी इस पृथ्वी प्राणी नहीं। मैंने सब जगह इलाज करवा लिया, सब जगह ट्रीटमेंट, सब जंतर मंत्र, साधनाएं, भक्ति सब कर ली, मुझे कोई राहत नहीं मिली। सभी ने ये कह दिया है कि ये तेरे मृत्यु के साथ ही तेरा कष्ट अंत होगा। उस बहन ने, परमेश्वर कबीर जी की शिष्या ने कहा कि शारदा एक अर्ज मेरी मान ले, तो हमारे भगवान से, गुरुदेव से उपदेश ले ले, परमात्मा आए हैं। शारदा ने कहा कि कौन है आपके गुरुजी? वैसे तो मेरा दिल टूट चुका है, पृथ्वी पर कोई समाधान करनिया नहीं है, फिर भी आप इतना दृढ़ता से कह रही हो, बताओ आपके गुरुजी कौन है, कहाँ है, ट्राई कर लेती हूँ। उस बहन ने कहा कि मेरे गुरुदेव कबीर जी हैं, परम पूज्य कबीर जी। उसने पूछा, शारदा ने पूछा, वो कहाँ रहते हैं? परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुलाहों की कॉलोनी में रहते हैं। जुलाहों की कॉलोनी में क्या काम करते हैं कि वो कपड़ा बुनते हैं, धानक हैं वो, कहाँ जुलाहा है, धानक हैं, और क्या जुलाहों की कॉलोनी में, और पंडित जी क्यों करेंगे? ये तो अंडरस्टूड है। वो एकदम तो पड़ी थी खाट पर बैठ की, ने बोली, खबरदार जब मुझे ऐसा बोला है, हमारी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, हम दानक से नाम लेंगे, दुल्हे से, शूद्र से। तो उसने कहा, भी ना ले तो मर, सड़क उठकाएगी। अब ऐसे ही परमात्मा कहते, सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। ये हम सब उस परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं।
इस काल ने अपने दूतों के द्वारा हमें ही, हमारे ही में से ही अपने दूत सेलेक्ट कर रखे हैं जो मिसगाइड करते फिरते हैं और भगवान से दूर कर रखे हैं। लेकिन वो भगवान, वो परमात्मा हमारा पिता है और पिता अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। फिर उसको प्रेरणा हुई, जो रामानंद जी का शिष्य था, फिर कबीर जी के पास आकर सर्व सुख प्राप्त कर चुका था, वो कुदरती पहुंच गया उस अपनी रिश्तेदारी में। पुरानी सी रिश्तेदारी थी शारदा जी के साथ। वहाँ कुशल मंगल हुआ तो पता चला कि वो तो बहुत दीर्घ रोग से है, असाध्य रोग से पीड़ित है। शारदा जी ने सारी कथा सुना दी कि मैंने सब जगह देख लिया, कोई राहत नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो वो ब्राह्मण था, उसने कहा, शारदा आप मेरी रिलेटिव भी हो, मुझ पर विश्वास करना। मैं कितना दुखी था, मेरे ऊपर कितनी आपदाएं थी, मेरी क्या स्थिति थी, आप खूब परिचित हो, खूब परिचित हो। और मैं सब स्वस्थ हो गया, मेरे बच्चे भी स्वस्थ हो गए, मेरे घर पर भी आज सुख 2 समय की रोटी बहुत अच्छी मिल रही है। आपका कष्ट नहीं रहेगा, आप मेरे गुरु जी से उपदेश ले लो। तो उसने सोचा कि शारदा को एक आशा की किरण दिखाई दी कि ये तो ब्राह्मण है, इसने अवश्य कोई ब्राह्मण गुरु बनाया होगा। तो उसने पूछा, आपके गुरुजी कौन हैं, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया, मेरे गुरुजी परम पूज्य कबीर साहब जी हैं और यहाँ हरिजन कॉलोनी में रहते हैं, जुलाहों की कॉलोनी में। उसका फिर 3 त्योड़ी पड़ी, कहते वो धानक, वो नीरू का पुत्र, कि उसने सारा वेरीफाई कर लिया था कि नहीं, मैं उससे उपदेश नहीं ले सकती। और तूने ब्राह्मण होकर इज्जत का नाश करवा दिया, तूने जुल्म कर दिया है, क्या कहेगा तुझे ब्राह्मण समाज? तब उसने सारी कहानी बताई कि पहले इस ब्राह्मण समाज ने मृत के दे दिया था, रिश्तेदारों के पास जाता था, 10 रुपये उधारे लेने, मुंह फेर लिया करते थे और मुझे देखते ही नहीं सोचा करते ये आपत्ति आ गई, कुछ मांगण आया होगा। और आज मेरे पास वो सुख दे दिया इस परम पिता ने, और बाढ़ में जाओ तेरा समाज है। और यदि तूने अपनी जान बचानी है तो शारदा नाम ले ले, और आज तू ब्राह्मणी है, कल न मृत्यु होकर तू हरिजना का पैदा होगी तो फिर क्या कर लेगी? क्या तेरे हाथ में सब कुछ? तो वह काफी झंझोड़ दी उसने, और इस बात से वो परिचित थी कि इसका दस बहुत दुर्गति हो रही थी। अब क्या होता है, परमात्मा भी कच्चे काम नहीं करता। ऐसे ही कोई भगत और पहुंच गया उसके पास, एक भगतनी, उसने भी शारदा को छेड़ दिया कि तू वहाँ से नाम ले ले, मैं भी नाम ले रही हूँ, देख मेरा सुख हो गया, मेरा ये तकलीफ थी, मेरा बेटे की ऐसी आनी थी। उससे वह विवश होगी इस बात को सोचने पर ये कहानी क्या है। फिर उसने मन में ठान ली कि यदि आसपास कहीं उनका सत्संग होगा कबीर भगवान का तो मैं परीक्षा लूँगी गुप्त रूप से, और यदि मुझे राहत मिली तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूँगी, फिर ना मानूँ किससे की। अब कहते हैं परमात्मा, कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। वो तो अंतर्यामी है और अपनी प्यारी आत्मा को लेकर छोड़ते हैं शरण में। जो किसी जन्म में कहीं मालिक के शरण में रहे हैं, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग गया फिरूं जब लग धरती आकाश। आप आज के नहीं हो, 64 लाख शेष तो काशी में बने थे, उस टाइम भी आप थे परमात्मा के साथ, लेकिन आप भगवान को पहचान नहीं सके, अभी तक यहीं धक्के खा रहे हो, नहीं तो उसी समय हम चले जाते सतलोक में। अब कहते हैं उस मालिक ने क्या किया, परमेश्वर ने आसपास ही कोई सत्संग रख दिया किसी गरीब के घर पे। शारदा के पास संदेशा गया कि यहाँ हमारे गुरुजी आए हैं, कबीर नाम है उनका, आप भी सत्संग सुनने आना। बहन ने न्योता दिया करा आपस में घरों में। अब उसने सोचा, उसने ठान लिया शारदा जी ने कि आज मैं जाऊंगी एक विशेष वेशभूषा बना के और परीक्षा करूंगी। तो उसने क्या, शाम के समय परमात्मा बैठे सामने आसन पर, छोटा सा आंगन था
जोत जला रखी देसी घी की, उस समय दीपक का काम भी और हवन का काम भी जोत ही करती थी। अब शारदा ने क्या करा, ऊपर का घूंघट काट लिया, कपड़ा जो है ना घूंघट काट के और चली गई कि मेरे आशीर्वाद से आराम हो गया तो मैं गुरु बनाऊंगी ना, कतई नहीं बनाऊं। अब हम इतने कर्महीन हैं। देखो अब क्या हुआ कि भगतजन आ रहे हैं, परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद लेकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब टमटमाता प्रकाश था, मुंह पर घूंघट काट के आई सर्वानंद की माँ शारदा जी और आके नू मत्था टेक्या। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा, सिर पे हाथ रखते ही उसका सारा जो रोग था छू मंतर हो गया। और परमेश्वर बोले कि हे सर्वानंद की माँ, आज दानक के पास कैसे आएगी तू, क्या कहेगा तुझे तेरा ब्राह्मण समाज। अब उसने तो वो आडा पर्दा फेंक दिया जब कि मैं घूंघट काट रही, कभी आज तक देखी नहीं इसने महापुरुष ने, और आज मेरे हाथ स्पर्श करते ही सिर पे और मैं स्वस्थ हो गई, चरण पकड़ दिए और कहा भगवान आपने मैं निहाल कर दी, मेरा वो दुख किसी से भी निवारण नहीं हुआ था, आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गई, आप सचमुच भगवान आए हो। तो परमात्मा ने कहा कि ये तो आपको एक सैंपल दिया है मैंने, लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत कष्ट आप पर आ सकते हैं। आपका भविष्य का जीवन भी बहुत भयंकर होगा यदि आप दीक्षा नहीं लोगे तो। आप नाम लो, परमानेंट इलाज होगा, तब बात बनेगी। अब जैसे ना किसी का चोट लग गई, फ्रैक्चर काफ़ी चोट लगी, मांस पाट गया, तो उसने उसके ऊपर एक मालिश करने की ट्यूब आती है वो लगा दी, दर्द तो पीड़ा तो बंद होगी, लेकिन अंदर जख्म तो न्यू का न्यू था। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो राहत तुझे दी है ये तो एक ट्यूब समझो मैंने रगड़ दी, और आपके जीवन में आपके जो प्रारब्ध में पीछे और असंचित कर्मों में जो विघ्न आपने इकट्ठा कर रखा पाप, ये ट्रीटमेंट शुरू करो, इससे रोग कटेगा सही। फिर तो उसको गणित समझाने की जरूरत ना पड़ी, तुरंत समझ गई, नाम ले लिया, उपदेश ले लिया और खड़ी होकर कहने लगी कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ था। सब बैठे थे उपस्थित श्रोताओं को, मैं इतनी दुखी थी, आज परमात्मा के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होगी। अब उस समय एक धानक जो लाए, यानी शूद्र से उपदेश लेना ब्राह्मणी का, और वो ब्राह्मणी जिसका बेटा वेल नोन संत ब्राह्मण हो, तो पुण्यात्माओं इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए तो ब्रह्म पछाड़े। उसके बाद वो इतनी दृढ़ होगी कि वो कुछ भी कहता रहा, अपना कवाड़ मूंझ लेती, को पड़ोसन आकर बकवाद करती, ब्राह्मणी तने इज्जत का नाश कर दिया, तो के सोची नो है वह कवाड़ बंद कर लेती भौंकने देने। ये जब कित गई थी, जो मैं पड़ी कर रहा करती, ये ब्राह्मणी बन के आएगी, ये ठेकेदार नहीं होगी मेरी ये। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने ऐसे ऐसे सुख दिए और